दोस्तों नमस्कार, मैं इंदु शेखर, एक सर्टिफाइड एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आज एक नए टॉपिक के साथ लमसम एसआईपी। म्यूचुअल फंड में दो तरह का निवेश होता है, दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, लमसम और एसआईपी। इसके बारे में बात करेंगे। तो हम तो सबसे पहले हम बता चुके हैं, जो म्यूचुअल फंड एक कॉमन फंड होता है जिसको कि बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा एक बड़ा सा फंड तैयार किया जाता है और इसको निवेश करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर होते हैं। फंड मैनेजर अच्छे जानकार होते हैं मार्केट के और वो हमें विभिन्न सारी कंपनियों में निवेश करके हमें प्रॉफिट दिलाते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमें कंपनी में, किसी कंपनी में निवेश करके यदि हम किसी कंपनी में पैसे लगाना चाहते हैं तो हमें शेयर्स मिलते हैं और शेयर्स का वैल्यू इंक्रीज करता है तो हमें प्रॉफिट होता है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड में हम यदि निवेश करते हैं तो हमें यूनिट मिलता है। यूनिट, इसको हम NAV भी बोलते हैं, नैव, नेट एसेट वैल्यू। नैव भी बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। और नैव का वैल्यू जब बढ़ता है तो हमें प्रॉफिट होता है। सपोज दैट यदि कोई XY फंड है, किसी भी कंपनी का XY फंड है जिसका कि नैव 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है और हमारा इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपीज़ है, तो हमें यूनिट मिलेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 10,000 यूनिट्स। समझ में आया? अब हम देखते हैं यदि XY कंपनी की कुछ दिनों के बाद यदि इसका नैव 15 रुपीज़ हो जाता है, बढ़ के इंक्रीज किया, 15 रुपीज़ हो गया, तो इसी तरह से हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी 15 माइनस 10, 5 रुपीज़, यानी 50,000 का प्रॉफिट हुआ। हम क्या देखें, यदि कंपनी का शेयर्स लेते हैं, शेयर का वैल्यू इंक्रीज करता है तो प्रॉफिट होता है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड में यूनिट यानी नैव का वैल्यू इंक्रीज करता है तो हमें प्रॉफिट होता है। तो शेयर वैल्यू, जिस तरह से शेयर का वैल्यू होल डे फ्लक्चुएट करता है, पूरे दिन फ्लक्चुएट करता है, उसी तरह से हमारा नैव जो है म्यूचुअल फंड का फ्लक्चुएट दिन भर नहीं करता है। वह एक ही बार चेंज होता है मार्केट क्लोज होने के बाद। यदि कोई इन्वेस्टमेंट करेगा किसी पर्टिकुलर डे में तो उसे जो नैव, सारे व्यक्तियों को नैव एक ही नैव पर पर्टिकुलर डे में एलोकेट होगा, यानी यूनिट का वैल्यू जो होगा सेम होगा किसी पर्टिकुलर डे पर। नैव यानी हमने देखा नैव इज़ नॉट फ्लक्चुएटिंग ऑल द डे। इसका ये डिसीजन मार्केट क्लोज होने के बाद ही होता है कि नैव आज का क्या रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं लमसम एंड एसआईपी, जो मेरा मेन सब्जेक्ट था, लमसम एंड एसआईपी। हम म्यूचुअल फंड में दो तरीके से निवेश कर सकते हैं, लमसम एंड एसआईपी। लमसम क्या है, यदि सपोज दैट किसी को रेगुलर इनकम नहीं है, कोई बिजनेसमैन है जिसको आता है यदि मनी तो बहुत अमाउंट में, बहुत बिग अमाउंट एक ही साथ आ गया। यदि किसी पर्सन को बहुत बिग अमाउंट एक बार आता है और वो लमसम में निवेश, वो हर एक समय उसको बिग अमाउंट तो आता नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट तो आता नहीं है, तो वो लमसम में निवेश करता है म्यूचुअल फंड में। और जिसे एक रेगुलर इनकम है, जैसे सैलरीड पर्सन है, तो वो एक होता है छोटा अमाउंट, एक सिस्टमेटिक एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो एसआईपी करते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जाते हैं और एवरी मंथ हम कितना भी 500, 1000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़ या अपने इच्छा अनुसार जो भी लगा सकते हैं उसमें जा सकते हैं। इवन आजकल 100 रुपीज़ से भी हम म्यूचुअल फंड बहुत सारी कंपनियों का शुरू कर सकते हैं। अब एक सपोज दैट यदि हमारा सैलरी आया, हमने एसआईपी XY कंपनी में लगाया, SY। अब ऐसा नहीं है कि जो एसआईपी हम कर रहे हैं तो हम लमसम नहीं कर सकते, हम दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर है। यदि हम कोई सैलरी पर्सन का किसी एसआईपी चल रहा है XY फंड में, तो हमको वेने पर कभी हमको एक बड़ा अमाउंट लमसम आया और हम चाह रहे हैं उसको निवेश करना म्यूचुअल फंड में, तो हम सेम फंड में लमसम अमाउंट डाल सकते हैं, यदि हमको सेम फंड पसंद नहीं है, हम दूसरे फंड में भी लमसम अमाउंट डाल सकते हैं। हमारे यहाँ दोनों ऑप्शन हैं। अब हम प्रॉफिट कैसे होगा, हम जानते हैं कि हमारे फंड को एक फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, ये मार्केट के जानकार होते हैं। तो ये हमारे फंड को बहुत सारी कंपनियों में रिसर्च करते हैं और इसके लिए इन्हें बहुत सारे लर्नेड पर्सन को, मार्केट के जानकार को रखना पड़ता है। तो इसमें और फिर हमें ये प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। तो मार्केट में कब क्या चल रहा है, इसका क्या सिनारियो है, कौन कंपनी कैसा वर्क कर रही है, क्या ऑर्डर बुक है, ये सारा रिसर्च करना इनका काम है। तो इसके लिए इन्हें कुछ खर्चे भी आते हैं, खर्च भी होता है। तो इसे हम एक्सपेंस जनरेट हुआ, तो इसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। हर एक फंड का अपना अपना अलग रेशियो होता है, एक्सपेंस खर्च होता है। ये 0 से एक्सपेंस रेशियो 0 से 3% तक होता है एक्सपेंस रेशियो।
अब हम सपोज दैट यदि हमारा किसी भी फंड का एनुअलाइज रिटर्न, एनुअल रिटर्न 20% है और एक्सपेंस रेशियो 1% है, ये निर्धारित किया गया है 0 से 3% तक ही आप एक्सपेंस रेशियो रख सकते हैं। अब हम कोई कंपनी 1% एक्सपेंस रेशियो ले रही है तो हमारा रियल रिटर्न जो होगा 20 - 1 यानी 19% रिटर्न होगा, समझे, 19% रिटर्न होगा। अब सपोज दैट अब हम जानना चाहेंगे आखिर हम किस कंपनी में निवेश करें, किसका एक्सपेंस रेशियो अच्छा होगा, किसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा, किसका एक्सपेंस रेशियो अधिक होगा और किस में हमें निवेश करना चाहिए, किस फंड में, किस तरह के फंड में। यहाँ पर हम लमसम एंड SIP के बारे में जाने, लेकिन अब हम इसमें भी बहुत तरह के फंड हैं, डायरेक्ट एंड रेगुलर, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तत्कालिक हम लोगों ने जाना लमसम एंड SIP क्या होता है और म्यूचुअल फंड किस तरह से वर्क करता है, हमें यूनिट किस तरह से एलोकेट होते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रियल इन्वेस्टिंग पर ज़रूर विजिट करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।